चोरों के दिन गिने गए। मुतलका इदारों को कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। अदालत ने शुगर कमीशन को दुरुस्त करार दे दिया। रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। शुगर माफिया अंजाम को पहुंचेगा, मामला दबने वाला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी चोरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कप्तान बोले, शुगर माफिया से हुकूमत नहीं, अवाम मुतासिर हुई, उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई भी आता है हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ भी काफ़ी आई है, वो भी उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में है। बीएनपी डट गई, हुकूमत को दो टोक जवाब। सरकारी सफों में वापसी का कोई इरादा नहीं, अब आजाद बेंचों पर बैठेंगे। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की एपीसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अख्तर मैंगल कहते हैं, जब हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने। हुकूमत मामलात में संजीदा है, बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। बलूचिस्तान हुकूमत का फैसला सूबाई जमातें करेंगी। साहब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। ये एक सियासी हथियार है जो अपोजिशन के खिलाफ बतौर इंतकाम के इस्तेमाल हो रहा है। कि जो कुछ है ये एहतसाब के नाम पर है, लेकिन इंतकाम के लिए है। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है, जिससे बतौर इंतकाम इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई का पार्टी फॉरेन फंडिंग का केस तूल पकड़ रहा है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क को हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट ही बहरान से निकाल सकती है। कि जो बजट पेश किया गया सारी सियासी जमातें ने रिजेक्ट भी किया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हर सूबा के लिए एक कोविड पैकेज दिया जाता। पीटीआई की बजट हमारे अवाम का सेहत और जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है। विफाकी हुकूमत रवैया तब्दील करे, पीटीआई का बजट अपने लाडलों के लिए है। बिलावल भुट्टो की विफाकी हुकूमत पर वार। मुश्किल हालात में भी इमरान खान सियासत कर रहे हैं। कठपुतली और सिलेक्टेड वजीर आजम को जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। विफाक ने सिंध और पंजाब के बजट में कमी कर दी। अफसोस से कहना पड़ता है, पीटीआई हुकूमत ने जब से वबा आई तनाजा खड़ा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत सिर्फ बयाना तक ही महदूद है। विफाकी वजीर मुराद सईद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब, कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अवाम के जख्म पर मरहम नहीं रखा। ये पार्टी ना खुद कुछ करती है ना दूसरों को कटने देती है। बिलावल जिस हल्के से मुंतखब हुए वो आज भी पसमानदा है। जहां टिड्डियों का हमला हुआ वहां सिंध हुकूमत ने गाड़ियां हड़प करने का मंसूबा बना लिया। विफाक का इसरार, सिंध का इनकार। सूबाई हुकूमत ने कराची के 3 अस्पतालों को विफाक को देने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजहरा पेचो का मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के नाम खत। कहती हैं, विफाकी हुकूमत अस्पतालों के कंट्रोल से मुतालिक अहकामात मनसूख करे। सिंध हुकूमत ने मौजूदा माली साल के बजट में तीनों अस्पतालों के लिए 16 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान में कोरोना आबे से बाहर हो गया। 24 घंटों में रिकॉर्ड 153 अफराद जाँ बहक, मजीद 6,604 नए मरीज सामने आ गए। अमवात की तादाद 3,383 हो गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,71,666 तक जा पहुंची। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब में भी वायरस का शिकार हो चुके। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। लॉकडाउन मजाक बन गया। इंतजामिया सरकारी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मुतासरा गलियों में भी आवाम ने एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया। लाहौर के कई मुतासरा इलाकों में भी आवाम की आनियां जानियां। SOPs पर अमल दरामद बुराए नाम।
कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम। असद उमर कहते हैं 15 दिन में नताइज दिखाई देंगे। सूबाई हुकूमतें स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम करें। कीजिए सरकारी इदारों को लॉकडाउन में रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इक़दाम खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क काम करने वालों के लिए किया जा रहा है। उधर इराक में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने का काम भी जारी। बगदाद से कौमी एयरलाइन की चौथी खुसूसी परवाज़ 263 मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए रवाना। साढ़े बच्चे ही परेशान, असं परेशान है। साढ़ा दिल ही हूँ कितने भी लगता बच्चों की भी याद आ रही सू। ये न्यूज़ ने आवाज़ उठाई, हुकूमत ने मुश्किल दूर कर दी। पाकिस्तान ने 748 भारतीय शहरियों को वतन वापस का मसला हल कर दिया। लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में रह जाने वाले शहरियों की वापसी के लिए नोटिफिकेशन जारी। कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज, SOPs पर अमल दरामद करके मुकाबला करना है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कोरोना टेस्टिंग को 65% बढ़ा दिया गया। बलोचिस्तान के मजीद 100 बेड्स दिए जा रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा वफाकी हुकूमत बेरोजगारी का मसला हल करने के लिए मदद करे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन के टिड्डी दल मुल्क की बुनियादों को खा चुके। कोरोना ने इंसानी मामलात को अक्सर बदल कर रख दिया। शहरी SOPs अमल दरामद के लिए जिम्मेदारी शहरी होने का मुजाहरा करें। गवर्नर पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुलाकात में सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी वफाकी हुकूमत को निशाने पर ले लिया। बजट खसारे में कमी से मुतालिक हुकूमती दावे झूठ का पलंदा करार दिया। कहते हैं बजट खसारा मुल्की GDP से 10% से जायद होना कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। हुकूमत गर्दशी कर्ज काबू पाने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान के नून लीग पर लफ्ज़ी जुमले। कहा बजट पढ़ने और सुनने में हमजा शहबाज को शायद दुश्वारी का सामना है तो वो अपनी आंखों और कानों का इलाज कराएं। पंजाब हुकूमत ने 56 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। आइंदा माली साल के बजट में माजी में आयद किए गए ज्यादातर टैक्सेस में कमी की गई या बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बलूचिस्तान का 465 अरब 52 करोड़ रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। 87 अरब 61 करोड़ रुपए का खसारा। तरक्याती अखराजात का तखमीना 118 अरब रुपए। तालीम, सेहत और अमन के बजट में इजाफा। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। अमीन जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि बांग्लादेश ने 10% हिस्सा कोरोना के लिए रखा। पाकिस्तान में सिर्फ 70 अरब रुपए कोरोना फंड्स के लिए रखे गए। मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क महफूज नहीं, करप्ट जागीरदार टोला हुकूमत में बैठा हुआ है। सिंध में दहशतगर्दी फिर सर उठाने लगी। कराची और भुट्टी में अफसोसनाक वाकयात में 2 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। शोहदा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाड़काना में रेंजर्स पब्लिक स्कूल पर दस्ती बम हमले की CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाकयात पर इजहार बरहमी। IG सिंध को जल्द तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस बशीर आलम की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 जून को केस की समाअत करेगा। मुल्क भर में तलब और रसद में फर्क न होने के बावजूद 4 से 6 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग। थर्मल जनरेशन में कमी का इम्कान। IPPs के पास फर्नेस ऑयल का जखीरा भी खत्म होने के करीब। कराची समेत सिंध के शहरी बिजली बंदिश के साथ पानी की एक एक बूंद को तरस गए।
इस्लामाबाद पुलिस ने एक बार फिर अमेरिकी खातून सिंथिया डिरेची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम तराशी करने पर FIA साइबर क्राइम ही मुकदमा दर्ज कर सकता है। पुलिस का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 2020 का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। मुल्क में सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 9:20 पर होगा। माहिरीन के मुताबिक शुआएं आंखों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं। दुनिया भर में कोरोना का राज मुतासरीन की तादाद 88 लाख से भी बढ़ गई। हलाकतें 4,63,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 1,21,000 से ज्यादा मौत, ब्राजील में 49 अफराद जान से गए, मेक्सिको में 647, रूस में 161, बरतानिया में 128, ईरान में 115 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में अब तक 46 लाख से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए।